का भारत। नमस्कार, एएनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। कोरोना से जंग में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का आज से तीसरा ट्रायल शुरू हो गया है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज भी उन वॉलंटियर में शामिल हैं जिनके ऊपर इस वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। अनिल विज ने कहा था कि तीसरे राउंड में लगभग 26,000 लोगों पर ट्रायल किया जाएगा और मैंने इसके लिए अपना नाम भी दिया है। कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल हरियाणा के रोहतक में शुक्रवार को किया गया। मंत्री अनिल विज ने पहला टीका लगवाया है। देश में कुल 25,800 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल होना है। आपको बता दें कि पीजीआई रोहतक के वाइस चांसलर ने कहा था कि कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुक्रवार से शुरू हो गया है और पहले 200 वॉलंटियर को डोज दी जा रही है। पीजीआई रोहतक के वाइस चांसलर ने कहा है कि वैक्सीन की 2 डोज होंगी। पहली डोज देने के 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जाएगी। हमें उम्मीद है कि वैक्सीन 90% से ज़्यादा कारगर होगी। आपको ये बता दें कि भारत बायोटेक इंडियन कंपनी है जो कि कोवैक्सीन के नाम से कोरोना की वैक्सीन पर पूरा काम कर रही है। और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए, जहां पर अनिल विज पहुंचे, गृह मंत्री हरियाणा के, उन्होंने पहला टीका लगवाया। रखा उन्होंने। आप एक मिनट देख रहे हो। आज आपने इतिहास रच दिया जी। तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज पर कोवैक्सीन का ट्रायल हुआ और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 90% से ज्यादा कारगर हो गई ये कोवैक्सीन। अब भारत एक बार फिर से इतिहास रचेगा। भारत बायोटेक की मदद से एक बार फिर से भारत दुनिया में इतिहास रचने के लिए तैयार है। आपको यह बता दें कि कोवैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल जो है वो शुरू हुआ है और इस ट्रायल में 200 वॉलंटियर्स को ये वैक्सीन दी जा रही है। पहला टीका लगाया गया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने यह टीका लगवाया। कोरोना से जंग में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का आज से तीसरा ट्रायल शुरू हुआ है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज भी उन वॉलंटियर में शामिल हैं जिनके ऊपर कोवैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। अनिल विज ने कहा था कि तीसरे राउंड में लगभग 26,000 लोगों पर ट्रायल किया जाएगा। मैंने इसके लिए अपना नाम भी दिया और कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल हरियाणा के रोहतक से शुक्रवार को शुरू हुआ। मंत्री अनिल विज ने पहला टीका लगवाया। देश में कुल 25,800 लोगों पर कोवैक्सीन का ट्रायल हुआ। वैक्सीन का निर्माण किया है उस बीमारी के लिए जिससे आज सारा विश्व ग्रसित है। इसके 2 फेज सफलतापूर्वक पहले पूरे किए जा चुके हैं। तीसरा फेज इसका आज आरंभ हो रहा है जिसमें 25,800 लोगों पर इसका ट्रायल किया जाएगा। मैंने अपने आप को इसके लिए ऑफर किया है कि आप सबसे पहले परीक्षण मेरे ऊपर करिए ताकि लोग निर्भीक होकर बिना किसी डर के इसके लिए लोग आगे आ सकें और अपना परीक्षण करवाएं ताकि जल्दी से जल्दी ये परीक्षण की प्रक्रिया पूरी हो सके एंड इफ एवरीथिंग गोज वेल। अगर सब कुछ ठीक रहता है और सरकार इसकी इजाज़त दे देती है तो जल्दी से जल्दी ये वैक्सीन मार्केट में आ सके, लोगों को रिलीफ मिल सके। जिस कोरोना के भय में लोग जी रहे हैं, आज लोग डरे हुए हैं, आज लोग बसों में नहीं जा सकते, गाड़ियों में नहीं जा सकते, आज सोशल रिलीजियस फंक्शंस, कमर्शियल फंक्शंस में वो पूरी तरह से शामिल नहीं हो सकते हैं। तो ये वैक्सीन आए ताकि लोग उससे उनको आज़ादी मिल सके और वो सब अच्छा महसूस कर सकें। नहीं, ये जो इसका ट्रायल किया जाता है इसमें 30% हाई रिस्क जो लोग हैं उनके ऊपर भी ट्रायल किया जाता है। आपके समर्थक डर रहे हैं, आपको क्या संदेश देंगे? नहीं, किसी प्रकार का कोई डर नहीं होना चाहिए और मैं तो सबको ये कहना चाहूँगा कि रोहतक पीजीआई में इसका सारा ट्रायल होगा। वहाँ पर आप जाइए, अपने आप को वॉलंटियर करिए और ताकि इसके लिए हमें जल्दी से जल्दी इसकी जो टेस्ट प्रक्रिया है वो पूरी हो सके। तो आपको बता दें कि देश में कुल 25,800 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल होना है। पीजीआई रोहतक के वाइस चांसलर ने कहा था कि कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुक्रवार से शुरू हो गया है। पहले 200 वॉलंटियर को डोज दी जा रही है और पीजीआई रोहतक के वाइस चांसलर ने यह भी कहा कि वैक्सीन की 2 डोज होंगी। पहली डोज देने के 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जाएगी। उम्मीद है कि वैक्सीन 90% से ज़्यादा कारगर होगी। अंकुर हमारे सहयोगी तमाम अपडेट के साथ मौजूद हैं। अंकुर, पीजीआई में ट्रायल शुरू हुआ है और गृह मंत्री को पहली डोज दी गई, पहला टीका लगाया गया है।
जी बिल्कुल। जो पहले से ट्रायल चल रहे थे कभी सफल नहीं हो पाए थे। इस बार जो जो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हैं, इस बार जो इतिहास का काम रचा गया है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीन का पहला ट्रायल स्वास्थ्य मंत्री ने अपने ऊपर लिया है। तो जो अभी हमारी डॉक्टरों से उनकी टीम से हमारी बात हुई है कि पीजीआई के जो डॉक्टर हमारे साथ आए हुए थे, उन्होंने एएनबी से खास बातचीत की है कि टीम के निरीक्षण में जो विज साहब को टीका लगा है वो पूर्ण तरीके से पहले उनकी जांच की गई थी। फिर उसके बाद जो आगे का जो ट्रायल है वो बिल्कुल सफल रहा है। इन्हीं को लेकर अब आगामी इनकी जो प्रक्रिया वो चल रही है। अंकुर, किस तरह से ये वैक्सीन काम करेगी और जिन वॉलंटियरों को इसमें शामिल किया गया, 200 वॉलंटियर हैं जिनमें 2 डोज बताई गई हैं, 2 टीके, पहला टीका और दूसरा 28 दिन बाद जो मंत्री जी को डोज दी गई, वो किस बेहाइप पे, किस आधार पर? संपर्क जो है अंकुर से फिलहाल नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर राजेंद्र राय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, पहली डोज जो है दी गई है कोवैक्सीन की और उम्मीद है कि 90% कारगर साबित होगी ये वैक्सीन। हाँ जी सर, ये जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, ये मतलब लाइव जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, हमारी इनएक्टिवेटेड वायरस से बनाते हैं हम लोग, और ये हमारी भारत बायोटेक ने बनाई है आईसीएमआर और एनआईवी पुणे के साथ मिलकर। इसके 2 ट्रायल हो चुके हैं और जो ये 3rd ट्रायल हमारा जो है, इसमें लगभग 26,000 वॉलंटियर्स ने दिया। तो उसमें हमारे जो माननीय जो हमारे अपने स्वास्थ्य मंत्री जी हैं विज साहब, उन्होंने अपने आप को पहले ये किया है कि वो पहले उन पे अपने आप, तो आज 20 तारीख है, तो आज इन पे टीका लग चुका है सर इसका। हाँ जी। किस बेहाइप पर ये डोज दी जा रही है और मंत्री जी को जो पहली डोज दी गई, पहला टीका जो दिया गया है डॉक्टर साहब, हाँ जी, हाँ जी। ये तमाम जांच पड़ताल के बाद दिया गया, किस तरह के हाँ जी, हाँ जी, सिम्टम्स सर। वॉलंटियर्स में देखे जा रहे हैं जिनको ये डोज दी जा रही है? सर वो नेगेटिव होना चाहिए, उसमें पहले कोई भी ना तो एंटीबॉडी होनी चाहिए, ना किसी के कांटेक्ट में ऐसे क्या आना चाहिए कि जिसमें एंटीबॉडी बन जाती है, और ना वो इन्फेक्टेड होना चाहिए। तो वो वॉलंटियर और हेल्दी हैं, और सर इसलिए सर ने अपने आप को भी अपने आप को ऑफर किया, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल उपलब्धि है और ये भारत के लिए बहुत गर्व की भी बात है कि जी, वैक्सीन का जो हमें ट्रायल पता है है वो आपने। शुरू हो रहा है और ये वॉलंटियर्स को दिया जा रहा है डोज। लेकिन हाँ जी। क्या कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट हैं उनको हाँ जी, हाँ ये जी। वैक्सीन दी जाएगी? क्योंकि ये तो अभी आप बता रहे हैं कि स्वस्थ नागरिकों को ट्रायल के तौर पर दिया जा रहा है, उससे किस तरह का इजाफा सर, देखेंगे उसकी बॉडी में आप? सर पॉजिटिव को नहीं दी जाएगी, ये जो कोई भी आम आदमी है उसको दी जाएगी, ताकि उसको कोरोना से बचाना हो। उसके वैक्सीन हमेशा ही उस पर्सन को दी जाती है जो इन्फेक्टेड ना हो। बिल्कुल। और वैक्सीन जो लोग हमेशा ही- इफेक्टेड हैं, हालांकि वो लोग ठीक भी हो चुके हैं कोरोना से और रिकवर होकर घर वापस आए हैं, उनको भी दी जाएगी? नहीं सर, उनमें तो एंटीबॉडी बन चुकी होती है पहले, उनको जरूरत ही नहीं होती सर, कुछ महीनों तक तो जरूरत ही नहीं होती उनको। बाकी जरूरत तो नहीं है सर। बाकी आम नागरिक के लिए ये वैक्सीन तैयार की जा रही है। सर हाँ, सभी के लिए ही है, और अब जैसे स्थिति पूरे वर्ल्ड में बनी हुई है, तो हमें अपने भारत पे भी गर्व है कि उन्होंने वैक्सीन चाइना के साथ और रशिया के साथ कंधे से कंधा मिला के उन्होंने अपने लेवल पे ये तैयार कर दी। क्योंकि अभी 2-3 कंट्रीज हैं जिन्होंने ये ऐसी वैक्सीन तैयार की है, जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, वुहान वैक्सीन है, जैसे वहाँ रशिया की स्पुतनिक है। इसी तरह कोवैक्सीन जो भारत की अपनी एक इंडिजिनस है, वो बनाई है मैंने वैक्सीन अपनी, भारत बायोटेक कंपनी ने आईसीएमआर और एनआईवी पुणे के साथ मिलकर। और इसके 2 ट्रायल हो चुके हैं, 1st और 2nd। अब ये 3rd ट्रायल है जिसमें 26,000 वॉलंटियर्स है, और हमारे अपने स्वास्थ्य मंत्री जी जो फर्स्ट है, मतलब पूरे विश्व में है जो पहले मतलब स्वास्थ्य मंत्री जी हैं जिन्होंने अपने आप को ऑफर किया। बिल्कुल। और मैं डॉक्टर साहब ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह से ये पूरी कवायद हो पाई, क्योंकि दुनिया प्रभावित है कोरोना से और सभी देश उसमें लगे हुए हैं जुगत में कि जल्द से जल्द वो लोग वैक्सीन तैयार करके इतिहास रचें। लेकिन भारत कभी इस तरीके का दम्भ नहीं भरा, भारत अपनी लगातार कोशिशें जारी रखा और आज हम ट्रायल पर पहुंच गए। सर भारत में अपने आप में हुनर बहुत है, और ऐसा नहीं है कि हम हर एक के साथ कुछ भी कर सकते हैं। और
विश्व भी देख रहा है कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं उन्होंने खुद अपने आप को ऑफर कर दिया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि भी हमारे लिए भी है और इससे एक आम आदमी को भी आगे आने को हिम्मत मिलती है कि जब एक स्वास्थ्य मंत्री जी लगवा सकते हैं तो आम आदमी का डर खत्म हो जाता है। तो ये डर भी खत्म होने के लिए है और दूसरा हर आदमी इसमें आगे आ रहा है तो सभी, और दूसरी बीमारी बढ़ रही है अब, क्योंकि अब ये फेज, एक नया फेज शुरू हो चुका है पूरे विश्व में। तो इससे भी अब कहीं ना कहीं डर है, जैसे हर जगह इतने केसेस डेली आ रहे हैं सर्दियों में, तो अब ये वैक्सीन की जरूरत सच्ची में आन पड़ी थी और इसलिए एक हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। कोरोना का वायरस जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जा रही हैं उतनी ही सक्रियता से आगे भी बढ़ रहा है। बाकी राज्यों में एक जो है आंकड़े बड़े हैं, फिर चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो या बाकी राज्य हो, हर जगह कोरोना के जो मामले हैं जहां पर घटोतरी हो रही थी, जहां ये चेन टूट रही थी, अब एकाएक इजाफा हुआ है, बढ़ रहे हैं। और जो मृतकों की संख्या है डॉक्टर साहब, उनमें भी इजाफा हुआ है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे में ये वैक्सीन आना बहुत बड़ी राहत की बात है लोगों के लिए। सर ये तो एक वैक्सीन की बात है, लेकिन जो आमतौर पे हमारे जितने भी जैसे मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी कहते रहे कि सबसे बड़ी वैक्सीन तो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, इनको भी हमारे एक वैक्सीन में शामिल कर लें तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि ये एक वैक्सीन से कम नहीं है कि आप जागरूक हो। और देखिए, ये जो प्रक्रिया है कि आपको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करना है, इसके लिए आपको किसी विद्यालय जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है या फिर पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी घर में अपने साफ और सुथरे कपड़े का मास्क बनाकर आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास अगर सैनिटाइजर नहीं है सैनिटाइज करने के लिए हाथों के, तो आप साबुन से 2-4 बार दिन में जब भी आप बाहर निकलें तो हाथों को धुलें। ये सामान्य प्रक्रिया है, इसको तो आम नागरिक कर ही सकता है डॉक्टर साहब, जो आप लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए एडवाइस भी करते हैं। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। और अभी जो अस्पतालों में मैं देख रहा हूं कि मौसमी बीमारियां भी लगातार प्रकोप में हैं, फिर चाहे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये इस तरह की बीमारियां जो कि सर्दियां बढ़ रही हैं तो उसके हिसाब से ये बीमारी भी बढ़ रही है, वो भी मरीज पहुंच रहे होंगे। उनको किस तरह से आप लोग हैंडल कर रहे हैं कोविड के बीच? सर हम सबसे पहले तो जो भी खांसी, जुकाम का, बुखार का, हम सब में कोरोना सस्पेक्ट करके उनके सैंपलिंग कर रहे हैं और ज्यादातर में हमें कोरोना ही मिल रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हमारे से कहेंगे कि सर्दी, जुकाम, खांसी वाले या बुखार जिसको भी है, तो वो ये ना सोचे कि उसको कोई दूसरी बीमारी है या टाइफाइड हो गया है। तो सबसे पहले अपने आप को कोरोना ही समझे और वो टेस्ट जरूर करा ले। टेस्ट कराने से ये है कि जो अनचाही मौत है ना, वो बच रही है हमारी, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों या किसी भी बीमारी से पीड़ित हो पहले, जैसे कोई किसी को शुगर है, बीपी है या किसी को कैंसर है, HIV है, तो जरूर टेस्ट करा ले। और ये भी है कि जैसे मान लो कोई एक परिवार में पॉजिटिव आ गया तो बाकी लोग टेस्ट नहीं करा रहे, तो कॉन्टेक्ट है उनके जो, वो भी जरूर टेस्ट कराएं। किसी बैंक में है, किसी कोई बड़ी दुकान में कोई पॉजिटिव आ गया तो वो भी टेस्ट करा ले ताकि वो समय रहते बच जाए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और जो वैक्सीन की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, अच्छा, आने वाले समय में डॉक्टर साहब कितनी जल्दी भारत में बाकी लोगों तक ये वैक्सीन पहुंच जाएगी? अभी तो 2 टीके इसके बताए जा रहे हैं, पहला टीका लगा है, उसके दूसरा 28 दिन बाद लगाया जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो बाकी लोगों तक कब तक ये वैक्सीन प्रॉपर तरीके से उपलब्ध हो पाएगी? ये तो सर गवर्नमेंट लेवल की, अभी तो ट्रायल है, ये सारे ट्रायल चल रहा है और जैसे ये सक्सेसफुल हो जाता है तो बाकी जो भारत बायोटेक कंपनी है हमारी, ये अपनी तैयारी है वैक्सीन के लिए, तो कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं आएगी। चलिए डॉक्टर साहब, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अंकुर हमारे सहयोगी अंकुर कपूर अम्बाला से जुड़े हुए हैं। अंकुर, मंत्री जी ने पहला टीका लगवाया है और जाहिर तौर पर एक बड़ी बात है, मंत्री जी खुद इस बात को कह रहे हैं कि देखिए वॉलंटियर्स का नाम था और उसमें मैंने अपना नाम आगे दिया है। हालांकि तमाम जो उनके शुभचिंतक हैं वो इस बात को लेकर चिंतित थे कि आखिरकार मंत्री जी इस तरह की क्यों जोखिम ले रहे हैं। उन्होंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, पहले ट्रायल मुझ पर करो। अंकुर, बिल्कुल, जैसे कि आज कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण की आज ट्रायल की शुरुआत हुई है, जिसका आगाज जो आज हमारे जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से हुआ है। तीसरे जो ट्रायल की अभी बात जो चल रही थी, उसके अंदर जब हमारी विज साहब से जैसे ये ट्रायल खत्म हुआ तो बात हुई, तो उन्होंने बताया कि पीजीआई की टीम जो अनिल विज को कोरोना वैक्सीन इंजेक्ट कर रही है। बता देंगे ट्रायल करवाने के बाद अनिल विज विश्व के पहले ऐसे मंत्री बन गए जिन पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया गया है।
आज इस ट्रायल से पहले डॉक्टरों की टीम ने सबसे पहले विज साहब की स्वास्थ्य की जांच की और फिर रोहतक पीजीआई के जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उनकी निगरानी में जो विज साहब को इंजेक्ट की गई थी। इसके बाद हमारी जो उनसे बात हुई है उन्होंने यही कहा है कि अभी इसका हिस्सा विज साहब ने जो हमें बताया एएनबी टीम को कि 25,800 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल इसमें किया जाएगा। कुल अंकुर 25,800 लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा और उम्मीद क्या जताई जा रही है? हालांकि बाकी संभावनाएं तो ये है कि 90% कारगर साबित होगी ये वैक्सीन, लेकिन आम आदमी तक कब तक पहुंच पाएगी? जी बिल्कुल, जैसे कि जो अभी यहाँ पे जो वीसी ओपी कालरा जी पीजीआई रोहतक से आए हुए थे, एएनबी की टीम ने जब उनसे बात की तो एक्सपर्ट की निगरानी में अनिल विज पर जो गृह मंत्री ने उन पे इंजेक्ट की गई थी, तो वीसी साहब ने यही बताया, पीजीआई के वीसी साहब जो ओपी कालरा है उन्होंने यही बताया कि बड़े गर्व की बात है कि प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री ऐसा बड़ा कदम उठा रहा है। और उन्होंने ये भी बताया कि पहले 2 फेज के ट्रायल सफल होने के बाद उम्मीद है कि तीसरे फेज का जो ट्रायल सफल होने के बाद ही वैक्सीन की प्रोडक्शन को शुरू कर दिया जाएगा। और ये बड़ी बात है और सीधे तौर पर गर्व की भी बात है, लेकिन इस बीच आम लोगों की किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? क्योंकि आप लगातार लोगों के बीच में जाते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं लेते हैं, उनसे राय लेते हैं और लोगों को जागरूक करने का भी काम करते हैं। बाजार में जाते हैं तो लोगों से पूछते हैं कि चेहरे पर मास्क क्यों नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग, क्यों अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, अपने परिवार की जान को खतरे में डाल रहे हैं? किस तरह की प्रतिक्रियाएं अब लोगों की आ रही हैं? क्योंकि वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है, हालांकि लोगों में खुशी की लहर तो जरूर होगी इस बात से। बिल्कुल, जैसे कि अभी एएनबी की टीम द्वारा जब यहाँ पे हमने आम लोग जो जब यहाँ पे पहुंचे हुए थे हॉस्पिटल में, तो उनसे भी हमारी बात हुई कि तीसरे ट्रायल जो यहाँ पे शुरू हुआ है उसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है। तो उन्होंने यही सबसे बड़ी बात कही है कि जब जो हमारे यहाँ के जो मंत्री हैं सबसे पहले उन्होंने अपने ऊपर ट्रायल किया है तो उन्हें डर नहीं लगा। सबसे पहले उन्होंने अपने ऊपर ट्रायल किया तो हमें किस बात का डर है? हमें बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि यहाँ पर ऐसे करके वैक्सीन आ रही है, उसका ट्रायल सफल रहा है और हमें जल्दी से जल्दी कोरोना से हमारे निजात मिल जाए। बिल्कुल अंकुर, बने रहिएगा। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे और भी तमाम तथ्यों को समझने की कोशिश करेंगे। चंडीगढ़ में भी चलेंगे, विनीत कपूर हमारे सहयोगी वहां से अपडेट देंगे और लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, ब्रेक के बाद बताएंगे आपको। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। जी हाँ, तो हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत, क्योंकि वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है और दुनिया भर में अब भारत इतिहास रचने की तैयारी में है। रोहतक में इसका ट्रायल शुरू हुआ, कोवैक्सीन जो कि भारत में आई। और रोहतक में आपको बता दें कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पहला टीका लगवाया। देश में 25,800 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल होना है। पीजीआई रोहतक के वाइस चांसलर ने बताया कि कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुक्रवार को शुरू हो गया। पहले 200 वॉलंटियर्स को डोज दी जा रही है और पीजीआई रोहतक के वाइस चांसलर ने कहा है कि वैक्सीन की 2 डोजें होंगी। पहली डोज देने के 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जाएगी। उम्मीद है कि वैक्सीन 90% से ज़्यादा कारगर साबित होगी। आपको ये बता दें कि भारत बायोटेक इंडियन कंपनी है जो कि कोवैक्सीन के नाम से कोरोना की वैक्सीन पर काम कर रही है।
अंकुर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, अंकुर कपूर अंबाला से। अंकुर, मैं लगातार ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि लोगों की किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और इस ट्रायल के बाद क्या कुछ लोगों का कहना है। जी बिल्कुल, जैसे कि अभी यहाँ पर जो ट्रायल अभी विसाब का खत्म हुआ, तो जब विसाब यहाँ से बाहर निकले तो हमने जो गृह मंत्री अनिल विज से बात की, उन्होंने बड़े कड़क अंदाज में कहा कि जब हमने पूछा कि वैक्सीन का ट्रायल कैसा रहा, तो उन्होंने सारी ये बात कही कि मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा और लोगों को भी डरने की इसमें जरूरत नहीं है और वो अपना अच्छे से यहाँ पर आके अपना जो हमारा जब शुरू होगा तो अच्छे से करवाएं। तो जैसे ही विसाब बात हुई तो आसपास लोग खड़े थे, तो हमने उनसे पूछा कि जो हरियाणा के हमारे गृह मंत्री हैं, सबसे पहले उन्होंने ट्रायल किया, तो इस बारे में आपका क्या कहना है। तो लोगों ने बड़े बात कही कि हमें बड़े गर्व की बात है कि कोरोना जो इस समय बहुत तेजी से फैल रहा है और जो हमारे गृह मंत्री हैं, सबसे पहले उन्होंने अपने ऊपर ट्रायल लिया है, उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली है, तो उन्हें जब डर लगा तो हमें भी बड़ी गर्व की बात है कि हम भी अपना ट्रायल कराएंगे, जल्दी से जल्दी वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो और हम भी अपना कराएंगे जिससे हमें कोरोना से निजात मिल सके। राजेंद्र राय से जब बात हो रही थी अंकुर, तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि देखिए वैक्सीन आ रही है, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने आप में भी एक वैक्सीन तैयार कर सकते हैं और वो वैक्सीन है सिर्फ जागरूकता, चेहरे पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, सावधानी आपको बरतनी है, ये भी आपके लिए वैक्सीन से कम नहीं है। लेकिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है, लोग तो कोरोना को बहुत हल्के में लेने लगे हैं। अंकुर, अगर हम बात करें अभी सभी जगह की, जैसे जैसे अभी टीमें बना दी गई हैं प्रशासन द्वारा कि लोगों को जागरूक किया जाए कि जो लोग मास्क नहीं डाले हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का यूज नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर थोड़ी सख्ती भी की जा रही है कि अभी अभी तो ट्रायल शुरू हुआ है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों में उत्सुकता है। चंडीगढ़ लिए चलेंगे, विनीत कपूर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विनीत, हरियाणा में ट्रायल शुरू हुआ, रोहतक में पीजीआई में अनिल विज को आज पहला टीका लगाया गया, दूसरा टीका 28 दिन बाद लगेगा। लोगों के लिए राहत की खबर और सीधे तौर पर यह कहा जाए कि हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत। विनीत, अगर हम बात करें जिस तरह से लगातार कोरोना को हराने के लिए हमारे जो मेडिकल डिपार्टमेंट की टीमें हैं वो लगातार प्रयास कर रही हैं, लगातार कोरोना वैक्सीन बनाने की बात करें तो उसके प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन बनाई जाए और इस कोरोना से देशवासियों को निजात दिलाई जाए। और इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूं, मैं पहले इस जगह की आपको एक शक्ल दिखाना चाहूँगा, तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये वो जगह है जो चंडीगढ़ का हॉटस्पॉट एरिया था, बापूधाम कॉलोनी के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर कोरोना महामारी ने जब पैर पसारे थे तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है इसको सील कर दिया गया था, हॉटस्पॉट एरिया था। कुछ लोग भी यहाँ के मेरे साथ हैं, कुछ युवक हमारे साथ हैं, जिन्होंने वो तकरीबन 1 से 1.5 महीना जो है अपने घरों पर बिताया, इनको बाहर तक नहीं निकलने दिया जाता था। किस तरह का समय था और अब जो खबर आ रही है कि कोरोना की वैक्सीन जो है वो जल्द देश में आ जाएगी, जल्द वो तैयार हो जाएगी, किस तरह फील कर रहे हो? देखिए, अब तो माहौल पहले से बहुत ठीक है, लेकिन पहले जब था यहाँ पे कोरोना के टाइम पे तो मतलब सारे जगह पुलिस वाले थे, किसी को मतलब स्ट्रिक्टनेस बहुत थी, तो बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। तो पहले के अकॉर्डिंग अब किया जाए, देखा जाए तो बहुत ठीक है और हम सब चाहते हैं कि जल्दी जल्दी वैक्सीन आ जाए इंडिया में, ताकि और ये बीमारी ना फैले। लेकिन अभी भी एहतियात जरूरी है, मास्क डालना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है। मैं आपसे भी कहूँगा कि मास्क जरूर डालें। जी जरूर फॉलो करेंगे गवर्नमेंट रूल जो भी हैं। जी, थैंक यू। बिल्कुल, देखिए फॉलो करेंगे गवर्नमेंट रूल्स जो भी हैं। और भी कुछ युवक यहाँ पर मौजूद हैं, हालांकि इसने मास्क भी डाला हुआ है। इससे बातचीत करते हैं, किस तरह का दौर था जब यहाँ पर पूरा का पूरा एरिया सील कर दिया गया था और अब कहीं ना कहीं खबर आ रही है कि कोरोना वैक्सीन जो है वो तैयार होने वाली है, जल्द देश में कोरोना वैक्सीन जो है वो बट भी जाएगी। हाँ जी, पहले तो यहाँ पर बिल्कुल ही सील कर रखा था, कोई बंदा बाहर नहीं जा सकता था, बाकी पुलिस की जो भी है पेट्रोलिंग वगैरह चलती रहती थी यहाँ पर। अब बिल्कुल थोड़ा सा नॉर्मल हो चुका है, सारे अपना मास्क का फॉलो कर रहे हैं, गवर्नमेंट गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस वगैरह। बट अब अगर वैक्सीन की बात हो रही है, अगर वैक्सीन आ रही है तो बेटर ही है। सबको फील कर रहे हो, यानी चाहते हो ना कि ये वैक्सीन या वैक्सीन आए, बहुत अच्छी बात है। पहले से अगर अच्छा होएगा तो बेटर होएगा सबको। देखिए, बिल्कुल अगर इस कोरोना महामारी की बात करें तो जिस तरह से लगातार कोरोना महामारी देश पे पैर पसारती नजर आई थी और उस बीच अंबाला से जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि तीसरा फेज जो है वो ट्रायल का शुरू हो चुका है। 2 फेज जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। पूरे देश भर में 25,000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर जिस तरह से ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसके अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। और खुद स्वास्थ्य मंत्री जब आगे आए हैं वॉलंटियर तौर पर, उन्होंने खुद इस वैक्सीन का ट्रायल अपने पर करवाया है। पहला इंजेक्शन उन्होंने
उन्होंने अपने पर लगवाया है तीसरे फेज का। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा सकती है कि ये जो ट्रायल हैं जल्द से जल्द सफल हों और लोगों को इस कोरोना महामारी से निजात मिल सके, क्योंकि लगातार जिस तरह से इस महामारी ने अपने पैर पसारे थे तो आजीविका के साधन तो लोगों के जाते नजर आए थे। दूसरी तरफ लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आपस में उनका मेलजोल जो है वो खत्म हो चुका था, वो एक दूसरे से मिलते नहीं थे, कहीं ना कहीं बड़ी महामारी का असर उन पर देखने को मिलता था। कुछ और लोग जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ कह सकते हैं कि जो लोग लगातार इस कॉलोनी में रह रहे थे, क्योंकि मैं इस जगह पर खास करके इसलिए आया क्योंकि ये वो एरिया था जो पूरी तरह से हॉटस्पॉट एरिया था। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पर तैनात कर दी गई थी, लोगों को घर से बाहर तक नहीं निकलने दिया जाता था। एक दौर था कि यहाँ पर बिल्कुल इस पूरी कॉलोनी की बात करें पूरा हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया था, लगातार यहाँ बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। अब खबर आ रही है कि कोरोना वैक्सीन जो है वो जल्द तैयार हो जाएगी, तीसरा फेज इसका देश में शुरू हो चुका है। किस तरह से देखते हैं इसको? अच्छा है सर, अगर वैक्सीन निकल जाए तो बहुत बढ़िया होगा, इसका बहुत असर बहुत अच्छा होगा अगर वैक्सीन निकल गई तो, क्योंकि कोरोना से काफ़ी लोग यहाँ पे कोरोना हुआ था कईयों को, तो उससे थोड़ा सा छुटकारा मिलेगा वैक्सीन निकल गई तो। किस तरह से व्यतीत किए वो दिन, आज भी याद करते हैं तो रोंगटे खड़े होते हो? बहुत मुश्किल हुआ था सर, घर में रहना ही बड़ी मुश्किल हो गया था। हाँ, तो वैक्सीन निकल आया तो बहुत अच्छी बात है। स्वागत कर रहे हैं लोग की वैक्सीन निकल आए। एक और व्यक्ति हमारे साथ है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। दिहाड़ीदार लगते हो? जी सर। क्या काम करते हो? मिस्त्री का काम करते हो। किस तरह से रहा ये दौर, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा आजीविका के साधन लोगों के जाते नजर आए? जी सर, बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा लोगों को। जैसे लोग किराए पे रहते थे, उनको सबसे बड़ी मुसीबत हो गई किराया दे पाना। जैसे कि मेरा ही किराया अभी भी पेंडिंग है, अभी मेरा किराया पार नहीं हो पाया है। और आजीविका क्या, खाने पीने के लिए तो हर आदमी जो मजदूर था रोज कमाना खाना, वो तो तकलीफ उठा के ही जिंदगी जिया है इस टाइम में। अब खबर आई कि वैक्सीन आ रही है, वैक्सीन तैयार की जा रही है, तीसरा फेज शुरू हो गया, कैसा फील कर रहे हो? नहीं तो बहुत खुशी की बात है सर, बहुत खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। वैक्सीन आ गई है तो लोगों का कल्याण होएगा, जीवन दान मिलेगा सबको। बिल्कुल, जीवन दान मिलेगा, लोगों का कल्याण होगा। और ये वो शख्स हैं जिन्होंने इस पूरे लॉकडाउन को फेस किया। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अभी भी इनका किराया जो है वो पेंडिंग है, खाना पीना तो कैसे गया होगा वो तो यही ज्यादा जानते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर था कि गरीब तबका जो है वो बुरी तरह से इस कोरोना महामारी से प्रभावित होता हुआ नजर आया। जहां लोगों की जान माल का नुकसान हुआ, वहीं इस कोरोना ने पूरी तरह से जो कह सकते हैं कि लोगों की अर्थव्यवस्था को भी, उनका खान पान जो है, रहन सहन जो है, उसको पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया था। और अब ये जो खबर आ रही है कि वैक्सीन का तीसरा ट्रायल, सफल ट्रायल जो चल रहा है, उसके अच्छे परिणाम निकलते सामने आ रहे हैं, तो लोग इसका स्वागत कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये वैक्सीन आए, क्योंकि इसी का इंतजार है देश को कि ये वैक्सीन आए और इस महामारी से देश को निजात मिल सके। जी सुनील। बिल्कुल विनीत, और यही उम्मीद है लोगों को कि, और जिस तरह से डॉक्टरों ने भरोसा दिया है कि 90% कारगर साबित होगी ये वैक्सीन, उससे भी लोगों को बड़ी उम्मीद जगी है। हालांकि इस महामारी के बीच तमाम लोग अपनी जान गंवा भी बैठे, तमाम परिवार ऐसे जिन्होंने अपने घरों में मुखियाओं को खोया, चिरागों को खोया, उनको अब उम्मीद है कि बाकी देश के लोगों को इस तरह की चीज़ें फेस न करनी पड़े। ये वैक्सीन आ रही है और इसका ट्रायल सफल होगा और दुनिया में भारत एक बार फिर से इतिहास रचेगा। बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए विनीत, आपका बहुत धन्यवाद। अंकुर, आपका भी बहुत धन्यवाद। अंबाला से आप जुड़े तमाम अपडेट के साथ बहुत शुक्रिया। इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए ANV न्यूज़ के साथ। नमस्कार। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANV न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की,
खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत। नमस्कार, ANB न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। कोरोना से जंग में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का आज से तीसरा ट्रायल शुरू हो गया है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज भी उन वॉलंटियर में शामिल हैं जिनके ऊपर इस वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। अनिल विज ने कहा था कि तीसरे राउंड में लगभग 26,000 लोगों पर ट्रायल किया जाएगा और मैंने इसके लिए अपना नाम भी दिया है। कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल हरियाणा के रोहतक में शुक्रवार को किया गया। मंत्री अनिल विज ने पहला टीका लगवाया है। देश में कुल 25,800 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल होना है। आपको बता दें कि PGI रोहतक के वाइस चांसलर ने कहा था कि कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुक्रवार से शुरू हो गया है और पहले 200 वॉलंटियर को डोज दी जा रही है। PGI रोहतक के वाइस चांसलर ने कहा है कि वैक्सीन की 2 डोज होंगी। पहली डोज देने के 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जाएगी। हमें उम्मीद है कि वैक्सीन 90% से ज्यादा कारगर होगी। आपको ये बता दें कि भारत बायोटेक इंडियन कंपनी है जो कि कोवैक्सीन के नाम से कोरोना की वैक्सीन पर पूरा काम कर रही है। और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए, जहां पर अनिल विज पहुंचे, गृह मंत्री हरियाणा के, उन्होंने पहला टीका लगवाया। रखा उन्होंने, आप एक मिनट देख रहे हो। आज आपने इतिहास रच दिया जी। तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज पर कोवैक्सीन का ट्रायल हुआ और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 90% से ज्यादा कारगर हो गई ये कोवैक्सीन। अब भारत एक बार फिर से इतिहास रचेगा। भारत बायोटेक की मदद से एक बार फिर से भारत दुनिया में इतिहास रचने के लिए तैयार है। आपको ये बता दें कि कोवैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल जो है वो शुरू हुआ है और इस ट्रायल में 200 वॉलंटियर्स को ये वैक्सीन दी जा रही है। पहला टीका लगाया गया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने यह टीका लगवाया। कोरोना से जंग में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का आज से तीसरा ट्रायल शुरू हुआ है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज भी उन वॉलंटियर में शामिल हैं जिनके ऊपर कोवैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। अनिल विज ने कहा था कि तीसरे राउंड में लगभग 26,000 लोगों पर ट्रायल किया जाएगा। मैंने इसके लिए अपना नाम भी दिया और कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल हरियाणा के रोहतक से शुक्रवार को शुरू हुआ। मंत्री अनिल विज ने पहला टीका लगवाया। देश में कुल 25,800 लोगों पर कोवैक्सीन का ट्रायल हुआ। वैक्सीन का निर्माण किया है उस बीमारी के लिए जिससे आज सारा विश्व ग्रसित है। इसके 2 फेज सफलतापूर्वक पहले पूरे किए जा चुके हैं। तीसरा फेज इसका आज आरंभ हो रहा है जिसमें 25,800 लोगों पर इसका ट्रायल किया जाएगा। मैंने अपने आप को इसके लिए ऑफर किया है कि आप सबसे पहले परीक्षण मेरे ऊपर करिए ताकि लोग निर्भीक होकर बिना किसी डर के इसके लिए लोग आगे आ सकें और अपना परीक्षण करवाएं ताकि जल्दी से जल्दी ये परीक्षण की प्रक्रिया पूरी हो सके एंड एवरीथिंग गोज वेल।
अगर सब कुछ ठीक रहता है और सरकार इसकी इजाज़त दे देती है तो जल्दी से जल्दी ये वैक्सीन मार्केट में आ सके, लोगों को रिलीफ मिल सके। जिस कोरोना के भय में लोग जी रहे हैं, आज लोग डरे हुए हैं, आज लोग बसों में नहीं जा सकते, गाड़ियों में नहीं जा सकते, आज सोशल रिलीजियस फंक्शंस, कमर्शियल फंक्शंस में वो पूरी तरह से शामिल नहीं हो सकते हैं। तो ये वैक्सीन आए ताकि लोग उससे उनको आज़ादी मिल सके और वो सब अच्छा महसूस कर सकें। नहीं, ये जो इसका ट्रायल किया जाता है इसमें 30% हाई रिस्क जो लोग हैं उनके ऊपर भी ट्रायल किया जाता है। ये सब आपके समर्थक डर रहे हैं, आपको क्या संदेश देंगे? नहीं, किसी प्रकार का कोई डर नहीं होना चाहिए। और मैं तो सबको ये कहना चाहूँगा कि रोहतक पीजीआई में इसका सारा ट्रायल होगा, वहाँ पर आप जाइए, अपने आप को वॉलंटियर करिए और ताकि इसके लिए हमें जल्दी से जल्दी इसकी टेस्ट प्रक्रिया है वो पूरी हो सके। तो आपको बता दें कि देश में कुल 25,800 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल होना है। पीजीआई रोहतक के वाइस चांसलर ने कहा था कि कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुक्रवार से शुरू हो गया है। पहले 200 वॉलंटियर को डोज दी जा रही है और पीजीआई रोहतक के वाइस चांसलर ने यह भी कहा कि वैक्सीन की 2 डोज होंगी। पहली डोज देने के 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जाएगी। उम्मीद है कि वैक्सीन 90% से ज्यादा कारगर होगी। अंकुर हमारे सहयोगी तमाम अपडेट के साथ मौजूद हैं। अंकुर, पीजीआई में ट्रायल शुरू हुआ है और गृह मंत्री को पहली डोज दी गई, पहला टीका लगाया गया है। जी बिल्कुल, जो पहले से ट्रायल चल रहे थे कभी सफल नहीं हो पाए थे। इस बार जो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हैं, इस बार जो इतिहास का काम रचा गया है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीन का पहला ट्रायल स्वास्थ्य मंत्री ने अपने ऊपर लिया है। तो जो अभी हमारी डॉक्टरों से, उनकी टीम से हमारी बात हुई है कि पीजीआई के जो डॉक्टर हमारे साथ आए हुए थे, उन्होंने एएनबी से खास बातचीत की है कि टीम के निरीक्षण में जो विज साहब को टीका लगा है वो पूर्ण तरीके से पहले उनकी जांच की गई थी। फिर उसके बाद जो आगे का जो ट्रायल है वो बिल्कुल सफल रहा है। इन्हीं को लेकर अब आगामी इनकी जो प्रक्रिया वो चल रही है। अंकुर, किस तरह से ये वैक्सीन काम करेगी और जिन वॉलंटियरों को इसमें शामिल किया गया, 200 वॉलंटियर हैं जिनमें 2 डोज बताई गई हैं, 2 टीके, पहला टीका और दूसरा 28 दिन बाद जो मंत्री जी को डोज दी गई, वो किस बिहाइफ पे, किस आधार पर? संपर्क जो है अंकुर से फिलहाल नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर राजेंद्र राय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, पहली डोज जो है दी गई है कोवैक्सीन की और उम्मीद है कि 90% कारगर साबित होगी ये वैक्सीन। हाँ जी सर, ये जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, ये मतलब लाइव जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, हमारी इनएक्टिवेटेड वायरस से बनाते हैं हम लोग, और ये हमारी भारत बायोटेक ने बनाई है आईसीएमआर और एनआईवी पुणे के साथ मिलकर। इसके 2 ट्रायल हो चुके हैं और जो ये 3rd ट्रायल हमारा जो है, इसमें लगभग 26,000 वॉलंटियर्स ने दिया। तो उसमें हमारे जो माननीय जो हमारे अपने स्वास्थ्य मंत्री जी हैं विज साहब, उन्होंने अपने आप को पहले ये किया है कि वो पहले उन पे अपने आप, तो आज 20 तारीख है तो आज इन पे टीका लग चुका है सर इसका। इस बिहाइफ पर ये डोज दी जा रही है और मंत्री जी को जो पहली डोज दी गई, पहला टीका जो दिया गया है डॉक्टर साहब, ये तमाम जांच पड़ताल के बाद दिया गया। किस तरह के सिम्टम्स वॉलंटियर्स में देखे जा रहे हैं जिनको ये डोज दी जा रही है? सर वो नेगेटिव होना चाहिए, उसमें पहले कोई भी ना तो एंटीबॉडी होनी चाहिए, ना किसी के कांटेक्ट में ऐसे आना चाहिए कि जिसमें एंटीबॉडी बन जाती है, और ना वो इन्फेक्टेड होना चाहिए। तो वो वॉलंटियर और हेल्दी हैं और सर इसलिए सर ने अपने आप को भी अपने आप को ऑफर किया। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल उपलब्धि है और ये भारत के लिए बहुत गर्व की भी बात है कि वैक्सीन का जो ट्रायल है वो शुरू हो रहा है और ये वॉलंटियर्स को दिया जा रहा है डोज। लेकिन क्या कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट हैं उनको ये वैक्सीन दी जाएगी? क्योंकि ये तो अभी आप बता रहे हैं कि स्वस्थ नागरिकों को ट्रायल के तौर पर दिया जा रहा है, उससे किस तरह का इजाफा देखेंगे उसकी बॉडी में आप? सर पॉजिटिव को नहीं दी जाएगी, ये जो कोई भी आम आदमी है उसको दी जाएगी ताकि उसको कोरोना से बचाना हो। उसके वैक्सीन हमेशा ही उस पर्सन को दी जाती है जो इन्फेक्टेड ना हो। बिल्कुल। और जो लोग इफेक्टेड हैं, हालांकि वो लोग ठीक भी हो चुके हैं कोरोना से और रिकवर होकर घर वापस आए हैं, उनको भी दी जाएगी?
नहीं सर, उनमें तो एंटीबॉडी बन चुकी होती है पहले, उनको जरूरत ही नहीं होती सर, कुछ महीनों तक तो जरूरत ही नहीं होती उनको। बाकी तो बाकी आम नागरिक के लिए ये वैक्सीन तैयार की जा रही है सर। हाँ, सभी के लिए ही है, और अब जैसे स्थिति पूरे वर्ल्ड में बनी हुई है तो इसलिए हमें अपने भारत पे भी गर्व है कि उन्होंने वैक्सीन चाइना के साथ और रशिया के साथ कंधे से कंधा मिला के उन्होंने अपने लेवल पे ये तैयार कर दी, क्योंकि अभी 2-3 कंट्रीज हैं जिन्होंने ये ऐसी वैक्सीन तैयार की है, जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, वुहान वैक्सीन है, जैसे वहाँ रशिया की स्पुतनिक है। इसी तरह कोवैक्सीन जो भारत की अपनी एक इंडिजिनस है, वो बनाई है उन्होंने वैक्सीन अपनी, भारत बायोटेक कंपनी ने ICMR और NIV पुणे के साथ मिलकर, और इसके 2 ट्रायल हो चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब ये 3rd ट्रायल है जिसमें 26,000 वॉलंटियर्स है, और हमारे अपने स्वास्थ्य मंत्री जी तो फर्स्ट है, मतलब पूरे विश्व में है जो पहले मतलब स्वास्थ्य मंत्री जी हैं जिन्होंने अपने आप को ऑफर किया। बिल्कुल। और मैं डॉक्टर साहब ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह से ये पूरी कवायद हो पाई, क्योंकि दुनिया प्रभावित है कोरोना से और सभी देश उसमें लगे हुए हैं जुगत में कि जल्द से जल्द वो लोग वैक्सीन तैयार करके इतिहास रचें, लेकिन भारत कभी इस तरीके का दम्भ नहीं भरा। भारत अपनी लगातार कोशिशें जारी रखा और आज हम ट्रायल पर पहुंच गए। सर, भारत में अपने आप में हुनर बहुत है, और ऐसा नहीं है कि हम हर एक के साथ कुछ भी कर सकते हैं, और विश्व भी देख रहा है कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं उन्होंने खुद अपने आप को ऑफर कर दिया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि भी हमारे लिए भी है, और इससे एक आम आदमी को भी आगे आने को हिम्मत मिलती है कि जब एक स्वास्थ्य मंत्री जी लगवा सकते तो आम आदमी का डर खत्म हो जाता है। तो एक तो ये डर भी खत्म होने के लिए है, और दूसरा हर आदमी इसमें आगे आ रहा है, तो सभी, और दूसरी बीमारी बढ़ रही है अब, क्योंकि अब ये फेज, एक नया फेज शुरू हो चुका है पूरे विश्व में, तो इससे भी अब कहीं ना कहीं डर है। जैसे हर जगह इतने केसेस डेली आ रहे हैं सर्दियों में, तो अब ये वैक्सीन की जरूरत सच्ची में आन पड़ी थी, और इसलिए एक हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। कोरोना का वायरस जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जा रही हैं उतनी ही सक्रियता से आगे भी बढ़ रहा है। बाकी राज्यों में एक जो है आंकड़े बड़े हैं, फिर चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो या बाकी राज्य हो, हर जगह कोरोना के जो मामले हैं, जहां पर घटोतरी हो रही थी, जहां ये चैन टूट रही थी, अब एकाएक इजाफा हुआ है, बढ़ रहे हैं, और जो मृतकों की संख्या है डॉक्टर साहब, उनमें भी इजाफा हुआ है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे में ये वैक्सीन आना बहुत बड़ी राहत की बात है लोगों के लिए। सर, ये तो एक वैक्सीन की बात है, लेकिन जो आमतौर पे हमारे जितने भी जैसे मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी कहते रहे कि सबसे बड़ी वैक्सीन तो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, इनको भी हमारे एक वैक्सीन में शामिल कर लें तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि ये एक वैक्सीन से कम नहीं है कि आप जागरूक हो। और देखिए, ये जो प्रक्रिया है कि आपको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करना है, इसके लिए आपको किसी विद्यालय जाने की जरूरत नहीं है, किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, या फिर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी घर में अपने साफ और सुथरे कपड़े का मास्क बनाकर आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास अगर सैनिटाइजर नहीं है सैनिटाइज करने के लिए हाथों के, तो आप साबुन से 2-4 बार दिन में जब भी आप बाहर निकलें तो हाथों को धुलें। ये सामान्य प्रक्रिया है, इसको तो आम नागरिक कर ही सकता है डॉक्टर साहब, जो आप लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए एडवाइस भी करते हैं। हाँ जी सर, हाँ जी। और अभी जो अस्पतालों में मैं देख रहा हूं कि मौसमी बीमारियां भी लगातार प्रकोप में हैं, फिर चाहे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये इस तरह की बीमारियां जो कि सर्दियां बढ़ रही हैं तो उसके हिसाब से ये बीमारी भी बढ़ रही है, वो भी मरीज पहुंच रहे होंगे। उनको किस तरह से आप लोग हैंडल कर रहे हैं कोविड के बीच? सर, हम सबसे पहले तो जो भी खांसी, जुकाम का, बुखार का, हम सब में कोरोना सस्पेक्ट करके उनके सैंपलिंग कर रहे हैं, और ज्यादातर में हमें कोरोना ही मिल रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हमारे से कहेंगे कि सर्दी, जुकाम, खांसी वाले या बुखार जिसको भी है, तो वो ये ना सोचे कि उसको कोई दूसरी बीमारी है या टाइफाइड हो गया है, तो सबसे पहले अपने आप को कोरोना ही समझे और वो टेस्ट जरूर करा ले। टेस्ट कराने से ये है कि जो अनचाही मौत है ना, वो बच रही है हमारी, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों या किसी भी बीमारी से पीड़ित हों पहले ही, जैसे कोई किसी को शुगर है, बीपी है, या किसी को कैंसर है, HIV है, तो जरूर टेस्ट करा ले। और ये भी है कि जैसे मान लो कोई एक परिवार में पॉजिटिव आ गया, तो बाकी लोग टेस्ट नहीं करा रहे, तो कॉन्टैक्ट है उनके जो, वो भी जरूर टेस्ट कराएं। किसी बैंक में है, किसी कोई बड़ी दुकान में कोई पॉजिटिव आ गया तो वो भी टेस्ट करा ले, ताकि वो समय रहते बच जाए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और जो वैक्सीन की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, अच्छा, आने वाले समय में डॉक्टर साहब कितनी जल्दी
भारत में बाकी लोगों तक ये वैक्सीन पहुंच जाएगी? अभी तो 2 टीके इसके बताए जा रहे हैं। पहला टीका लगा है, उसके दूसरा 28 दिन बाद लगाया जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो बाकी लोगों तक कब तक ये वैक्सीन प्रॉपर तरीके से उपलब्ध हो पाएगी? ये तो सर गवर्नमेंट लेवल की, अभी तो ट्रायल है, ये सारे ट्रायल चल रहा है, और जैसे ये सक्सेसफुल हो जाता है तो बाकी जो भारत बायोटेक कंपनी है हमारी, ये अपनी तैयारी है वैक्सीन के लिए, तो कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं आएगी। चलिए डॉक्टर साहब, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अंकुर, हमारे सहयोगी अंकुर कपूर अम्बाला से जुड़े हुए हैं। अंकुर, मंत्री जी ने पहला टीका लगवाया है और जाहिर तौर पर एक बड़ी बात है, मंत्री जी खुद इस बात को कह रहे हैं कि देखिए वॉलंटियर्स का नाम था और उसमें मैंने अपना नाम आगे दिया है। हालांकि तमाम जो उनके शुभचिंतक हैं वो इस बात को लेकर चिंतित थे कि आखिरकार मंत्री जी इस तरह की क्यों जोखिम ले रहे हैं। उन्होंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, पहले ट्रायल मुझ पर करो। अंकुर, बिल्कुल, जैसे कि आज कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण की आज ट्रायल की शुरुआत हुई है, जिसका आगाज जो आज हमारे जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से हुआ है। तीसरे जो ट्रायल की अभी बात जो चल रही थी, उसके अंदर जब हमारी विज साहब से जैसे ये ट्रायल खत्म हुआ तो बात हुई, तो उन्होंने बताया कि पीजीआई की टीम जो अनिल विज को कोरोना वैक्सीन इंजेक्ट कर रही है। बता देंगे ट्रायल करवाने के बाद अनिल विज विश्व के पहले ऐसे मंत्री बन गए जिन पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया गया है। आज इस ट्रायल से पहले डॉक्टरों की टीम ने सबसे पहले विज साहब की स्वास्थ्य की जांच की, और फिर रोहतक पीजीआई के जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उनकी निगरानी में जो विज साहब को इंजेक्ट की गई थी। इसके बाद हमारी जो उनसे बात हुई है, उन्होंने यही कहा है कि अभी इसका हिस्सा विज साहब ने जो हमें बताया एएनबी टीम को कि 25,800 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल इसमें किया जाएगा। कुल अंकुर 25,800 लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। और उम्मीद क्या जताई जा रही है? हालांकि बाकी संभावनाएं तो ये है कि 90% कारगर साबित होगी ये वैक्सीन, लेकिन आम आदमी तक कब तक पहुंच पाएगी? जी बिल्कुल, जैसे जो अभी यहाँ पे जो वीसी ओपी कालरा जी पीजीआई रोहतक से आए हुए थे, एएनबी की टीम ने जब उनसे बात की तो एक्सपर्ट की निगरानी में अनिल विज पर जो गृह मंत्री उन पर इंजेक्ट की गई थी, तो वीसी साहब ने यही बताया, पीजीआई के वीसी साहब जो ओपी कालरा है उन्होंने यही बताया कि बड़े गर्व की बात है कि प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री ऐसा बड़ा कदम उठा रहा है। और उन्होंने ये भी बताया कि पहले 2 फेज के ट्रायल सफल होने के बाद उम्मीद है कि तीसरे फेज का जो ट्रायल सफल होने के बाद ही वैक्सीन की प्रोडक्शन को शुरू कर दिया जाएगा। और ये बड़ी बात है और सीधे तौर पर गर्व की भी बात है, लेकिन इस बीच आम लोगों की किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? क्योंकि आप लगातार लोगों के बीच में जाते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं लेते हैं, उनसे राय लेते हैं और लोगों को जागरूक करने का भी काम करते हैं। बाजार में जाते हैं तो लोगों से पूछते हैं कि चेहरे पर मास्क क्यों नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग, क्यों अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, अपने परिवार की जान को खतरे में डाल रहे हैं? किस तरह की प्रतिक्रियाएं अब लोगों की आ रही हैं? क्योंकि वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है, हालांकि लोगों में खुशी की लहर तो जरूर होगी इस बात से। जी बिल्कुल, जैसे कि अभी एएनबी की टीम द्वारा जब यहाँ पे हमें आम लोग जो जब यहाँ पे पहुंचे हुए थे हॉस्पिटल में, तो उनसे भी हमारी बात हुई कि तीसरे ट्रायल जो यहाँ पे शुरू हुआ है उसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है। तो उन्होंने यही सबसे बड़ी बात कही है कि जब जो हमारे यहाँ के जो मंत्री हैं सबसे पहले उन्होंने अपने ऊपर ट्रायल किया है तो उन्हें डर नहीं लगा। सबसे पहले उन्होंने अपने ऊपर ट्रायल किया, तो हमें किस बात का डर है? हमें बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि यहाँ पर ऐसे करके वैक्सीन आ रही है, उसका ट्रायल सफल रहा है और हमें जल्दी से जल्दी कोरोना से हमारे निजात मिल जाए। बिल्कुल अंकुर, बने रहिएगा। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे और भी तमाम तथ्यों को समझने की कोशिश करेंगे। चंडीगढ़ में भी चलेंगे, विनीत कपूर हमारे सहयोगी वहां से अपडेट देंगे और लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, ब्रेक के बाद बताएंगे आपको। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। जी हाँ, तो हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत, क्योंकि वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है और दुनिया भर में अब भारत इतिहास रचने की तैयारी में है। रोहतक में इसका ट्रायल शुरू हुआ। कोवैक्सीन
जो कि भारत में आई। और रोहतक में आपको बता दें कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पहला टीका लगवाया। देश में 25,800 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल होना है। पीजीआई रोहतक के वाइस चांसलर ने बताया कि कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुक्रवार को शुरू हो गया। पहले 200 वॉलंटियर्स को डोज दी जा रही है और पीजीआई रोहतक के वाइस चांसलर ने कहा है कि वैक्सीन की 2 डोजें होंगी। पहली डोज देने के 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जाएगी। उम्मीद है कि वैक्सीन 90% से ज़्यादा कारगर साबित होगी। आपको ये बता दें कि भारत बायोटेक इंडियन कंपनी है जो कि कोवैक्सीन के नाम से कोरोना की वैक्सीन पर काम कर रही है। अंकुर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए, अंकुर कपूर अंबाला से। अंकुर, मैं लगातार ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि लोगों की किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और इस ट्रायल के बाद क्या कुछ लोगों का कहना है? जी बिल्कुल, जैसे कि अभी यहाँ पर जो ट्रायल अभी विसाब का खत्म हुआ, तो जब विसाब यहाँ से बाहर निकले तो हमने जो गृह मंत्री अनिल विज से बात की, उन्होंने बड़े कड़क अंदाज में कहा कि जब हमने पूछा कि वैक्सीन का ट्रायल कैसा रहा, तो उन्होंने सारी ये बात कही कि मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा और लोगों को भी डरने की इसमें जरूरत नहीं है और वो अपना अच्छे से यहाँ पर आके अपना जो हमारा जब शुरू होगा तो अच्छे से करवाएं। तो जैसे ही विसाब बात हुई तो आसपास लोग खड़े थे, तो हमने उनसे पूछा कि जो हरियाणा के हमारे गृह मंत्री हैं, सबसे पहले उन्होंने ट्रायल किया, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? तो लोगों ने बड़े बात कही कि हमें बड़े गर्व की बात है कि कोरोना जो इस समय बहुत तेजी से फैल रहा है और जो हमारे गृह मंत्री हैं, सबसे पहले उन्होंने अपने ऊपर ट्रायल लिया है, उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली है। तो उन्हें जब डर लगा तो हमें भी बड़ी गर्व की बात है कि हम भी अपना ट्रायल कराएंगे, जल्दी से जल्दी वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो और हम भी अपना कराएंगे जिससे हमें कोरोना से निजात मिल सके। राजेंद्र राय से जब बात हो रही थी अंकुर, तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि देखिए वैक्सीन आ रही है, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने आप में भी एक वैक्सीन तैयार कर सकते हैं और वो वैक्सीन है सिर्फ जागरूकता, चेहरे पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, सावधानी आपको बरतनी है। ये भी आपके लिए वैक्सीन से कम नहीं है। लेकिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। लोग तो कोरोना को बहुत हल्के में लेने लगे हैं अंकुर। अगर हम बात करें अभी सभी जगह की, जैसे जैसे अभी टीमें बना दी गई हैं प्रशासन द्वारा कि लोगों को जागरूक किया जाए कि जो लोग मास्क नहीं डाले हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का यूज नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर थोड़ी सख्ती भी की जा रही है कि अभी तो ट्रायल शुरू हुआ है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों में उत्सुकता है। चंडीगढ़ लिए चलेंगे, विनीत कपूर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विनीत, हरियाणा में ट्रायल शुरू हुआ, रोहतक में पीजीआई में अनिल विज को आज पहला टीका लगाया गया, दूसरा टीका 28 दिन बाद लगेगा। लोगों के लिए राहत की खबर और सीधे तौर पर यह कहा जाए कि हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत। विनीत, अगर हम बात करें जिस तरह से लगातार कोरोना को हराने के लिए हमारे जो मेडिकल डिपार्टमेंट की टीमें हैं वो लगातार प्रयास कर रही हैं, लगातार कोरोना वैक्सीन बनाने की बात करें तो उसके प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन बनाई जाए और इस कोरोना से देशवासियों को निजात दिलाई जाए। और इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूं, मैं पहले इस जगह की आपको एक शक्ल दिखाना चाहूंगा, तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये वो जगह है जो चंडीगढ़ का हॉटस्पॉट एरिया था, बापूधाम कॉलोनी के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर कोरोना महामारी ने जब पैर पसारे थे तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है इसको सील कर दिया गया था। हॉटस्पॉट एरिया था। कुछ लोग भी यहाँ के मेरे साथ हैं, कुछ युवक हमारे साथ हैं जिन्होंने वो तकरीबन 1 से 1.5 महीना जो है अपने घरों पर बिताया, इनको बाहर तक नहीं निकलने दिया जाता था। किस तरह का समय था और अब जो खबर आ रही है कि कोरोना की वैक्सीन जो है वो जल्द देश में आ जाएगी, जल्द वो तैयार हो जाएगी, किस तरह फील कर रहे हो? देखिए अब तो माहौल पहले से बहुत ठीक है, लेकिन पहले जब था यहाँ पे कोरोना के टाइम पे तो मतलब सारे जगह पुलिस वाले थे, किसी को मतलब स्ट्रिक्टनेस बहुत थी, तो बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। तो पहले के अकॉर्डिंग अब किया जाए, देखा जाए तो बहुत ठीक है और हम सब चाहते हैं कि जल्दी जल्दी वैक्सीन आ जाए इंडिया में ताकि और ये बीमारी ना फैले। लेकिन अभी भी एहतियात जरूरी है, मास्क डालना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है। मैं आपसे भी कहूँगा कि मास्क जरूर डालें। जी जरूर फॉलो करेंगे गवर्नमेंट रूल जो भी हैं। जी थैंक यू। बिल्कुल, देखिए फॉलो करेंगे गवर्नमेंट रूल्स जो भी हैं। और भी कुछ युवक यहाँ पर मौजूद हैं, हालांकि इसने मास्क भी डाला हुआ है। इससे बातचीत करते हैं, किस तरह का दौर था जब यहाँ पर पूरा का पूरा एरिया सील कर दिया गया था और अब कहीं ना कहीं खबर आ रही है कि कोरोना वैक्सीन जो है वो तैयार होने वाली है, जल्द देश में कोरोना वैक्सीन जो है वो बट भी जाएगी। हाँ जी, पहले तो यहाँ पे मेरे को बिल्कुल ही सील कर रखा था, कोई बंदा बाहर नहीं जा सकता था। बाकी पूरी पुलिस की जो भी है पेट्रोलिंग वगैरह चलती रहती थी यहाँ पर। अब बिल्कुल थोड़ा सा नॉर्मल हो चुका है, सारे अपना मास्क का फॉलो कर रहे हैं, गवर्नमेंट गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस वगैरह।
बट अब अगर वैक्सीन की बात हो रही है, अगर वैक्सीन आ रही है तो बेटर ही है सबको। फील कर रहे हो, यानी चाहते हो ना कि ये वैक्सीन या वैक्सीन आए, बहुत अच्छी बात है। पहले से अगर अच्छा होएगा तो बेटर होएगा सबको। देखिए, बिल्कुल अगर इस कोरोना महामारी की बात करें तो जिस तरह से लगातार कोरोना महामारी देश पे पैर पसारती नजर आई थी, और उस बीच अंबाला से जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि तीसरा फेज जो है वो ट्रायल का शुरू हो चुका है। 2 फेज जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं पूरे देश भर में। 25,000 से ज्यादा लोगों के ऊपर जिस तरह से ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसके अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। और खुद स्वास्थ्य मंत्री जब आगे आए हैं वॉलंटियर तौर पर, उन्होंने खुद इस वैक्सीन का ट्रायल अपने पर करवाया है। पहला इंजेक्शन उन्होंने अपने पर लगवाया है तीसरे फेज का। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा सकती है कि ये जो ट्रायल हैं जल्द से जल्द सफल हों और लोगों को इस कोरोना महामारी से निजात मिल सके, क्योंकि लगातार जिस तरह से इस महामारी ने अपने पैर पसारे थे तो आजीविका के साधन तो लोगों के जाते नजर आए थे। दूसरी तरफ लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आपस में उनका मेलजोल जो है वो खत्म हो चुका था, वो एक दूसरे से मिलते नहीं थे। कहीं ना कहीं बड़ी महामारी का असर उन पर देखने को मिलता था। कुछ और लोग जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ कह सकते हैं कि जो लोग लगातार इस कॉलोनी में रह रहे थे। क्योंकि मैं इस जगह पर खास करके इसलिए आया क्योंकि ये वो एरिया था जो पूरी तरह से हॉटस्पॉट एरिया था। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पर तैनात कर दी गई थी। लोगों को घर से बाहर तक नहीं निकलने दिया जाता था। एक दौर था कि यहाँ पर बिल्कुल इस पूरी कॉलोनी की बात करें, पूरा हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया था। लगातार यहाँ बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। अब खबर आ रही है कि कोरोना वैक्सीन जो है वो जल्द तैयार हो जाएगी। तीसरा फेज इसका देश में शुरू हो चुका है। किस तरह से देखते हैं इसको? अच्छा है सर, अगर वैक्सीन निकल जाए तो बहुत बढ़िया होगा। इसका बहुत असर बहुत अच्छा होगा अगर वैक्सीन निकल गई तो, क्योंकि कोरोना से काफ़ी लोग यहाँ पे कोरोना हुआ था कईयों को, तो उससे थोड़ा सा छुटकारा मिलेगा वैक्सीन निकल गई तो। किस तरह से व्यतीत किए वो दिन, आज भी याद करते हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं। बहुत मुश्किल हुआ था सर, घर में रहना ही बड़ा मुश्किल हो गया था। हाँ, तो वैक्सीन निकल आया तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल स्वागत कर रहे हैं लोग की वैक्सीन निकल आए। एक और व्यक्ति हमारे साथ है, उनसे बातचीत कर देते हैं। दिहाड़ीदार लगते हो? जी सर। क्या काम करते हो? मिस्त्री का काम करते हो। किस तरह से रहा ये दौर, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा आजीविका के साधन लोगों के जाते नजर आए? जी सर, बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा लोगों को। जैसे लोग किराए पे रहते थे, उनको सबसे बड़ी मुसीबत हो गई किराया दे पाना। जैसे कि मेरा ही किराया अभी भी पेंडिंग है, अभी मेरा किराया पार नहीं हो पाया है। और आजीविका क्या, खाने पीने के लिए तो हर आदमी जो मजदूर था रोज कमाना खाना, वो तो तकलीफ उठा के ही जिंदगी जिया है इस टाइम में। अब खबर आई कि वैक्सीन आ रही है, वैक्सीन तैयार की जा रही है, तीसरा फेज शुरू हो गया। कैसा फील कर रहे हो? नहीं तो बहुत खुशी की बात है सर, बहुत खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। वैक्सीन आ गई है तो लोगों का कल्याण होएगा, जीवन दान मिलेगा सबको। बिल्कुल, जीवन दान मिलेगा, लोगों का कल्याण होगा। और ये वो शख्स हैं जिन्होंने इस पूरे लॉकडाउन को फेस किया। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अभी भी इनका किराया जो है वो पेंडिंग है। खाना पीना तो कैसे गया होगा वो तो यही ज्यादा जानते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर था कि गरीब तबका जो है वो बुरी तरह से इस कोरोना महामारी से प्रभावित होता हुआ नजर आया। जहां लोगों की जान माल का नुकसान हुआ, वहीं इस कोरोना ने पूरी तरह से जो कह सकते हैं कि लोगों की अर्थव्यवस्था को भी, उनका खान पान जो है, रहन सहन जो है, उसको पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया था। और अब ये जो खबर आ रही है कि वैक्सीन का तीसरा ट्रायल, सफल ट्रायल जो चल रहा है, उसके अच्छे परिणाम निकलते सामने आ रहे हैं, तो लोग इसका स्वागत कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये वैक्सीन आए, क्योंकि इसी का इंतजार है देश को कि ये वैक्सीन आए और इस महामारी से देश को निजात मिल सके। जी सुनील। बिल्कुल विनीत, और यही उम्मीद है लोगों को कि, और जिस तरह से डॉक्टरों ने भरोसा दिया है कि 90% कारगर साबित होगी ये वैक्सीन, उससे भी लोगों को बड़ी उम्मीद जगी है। हालांकि इस महामारी के बीच तमाम लोग अपनी जान गंवा भी बैठे। तमाम परिवार ऐसे जिन्होंने अपने घरों में मुखियाओं को खोया, चिरागों को खोया, उनको अब उम्मीद है कि बाकी देश के लोगों को इस तरह की चीज़ें फेस न करनी पड़े। ये वैक्सीन आ रही है और इसका ट्रायल सफल होगा और दुनिया में भारत एक बार फिर से इतिहास रचेगा। बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए विनीत, आपका बहुत धन्यवाद। अंकुर, आपका भी बहुत धन्यवाद। अंबाला से आप जुड़े तमाम अपडेट के साथ बहुत शुक्रिया। इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए ANV न्यूज़ के साथ। नमस्कार। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज,